जब भी हमारे ख्यालों में पैसों को सुरक्षित करने की बात आती है तो सबसे पहले हम बैंक में ही आते हैं। बैंक ऐसा स्थान है जहां पर आपको पैसों की सुरक्षा के साथ साथ एक अच्छा ब्याज दर भी मिलता है। पर क्या आपको पता है भारत में बैंक का क्या इतिहास है और बैंक क्या है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, वह बैंक की सेवाएं और बैंक के लाभ क्या है? तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। भारत में बैंक का इतिहास। भारत में बैंक की शुरुआत 1720 में हो गई थी। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे था जो कि 1770 में क्लोज हो गया था। इसी साल भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक और बैंक की शुरुआत हुई, लेकिन 1832 में यह बैंक भी बंद हो गया। साल 1806 में भारत में बैंक ऑफ कलकत्ता की शुरुआत हुई थी जो आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया था। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। आज SBI भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी 22,000 से भी अधिक ब्रांच पूरे भारत में है। SBI की 36 अलग अलग देशों में 190 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच भी हैं। बैंक अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट या बैंक खाता बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय खाता होता है जिसमें बैंक और ग्राहक के बीच की सभी लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज होता है। किसी भी व्यक्ति को बैंक से लेन देन करने के लिए एक खाते या अकाउंट की जरूरत पड़ती है जिसे कि बैंक अकाउंट कहते हैं। बैंक अकाउंट के द्वारा ही बैंक लोगों को अपना ग्राहक बनाता है। किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फायदा लेने के लिए ग्राहक के पास बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट के प्रकार। जब कोई भी ग्राहक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है तो उसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के बैंक अकाउंट खुलवाने का विकल्प मिलता है। प्रत्येक बैंक अकाउंट के अपने कुछ नियम और शर्त होती हैं। आइए उन सभी 4 प्रकार के बैंक अकाउंट के बारे में जानते हैं। करंट अकाउंट चालू खाता, सेविंग अकाउंट बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आवर्ती जमा खाता। करंट अकाउंट ऐसा खाता होता है जिसमें कैश फ्लो बहुत तेजी से होता है, मतलब अकाउंट में लगातार लेन देन चलती रहती है। इस प्रकार के खाते में डिपॉजिट और विथड्रॉल की दर लगभग समान रहती है। करंट अकाउंट में खाता धारक को पैसे रखने पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। चालू खाते में बैंक अपनी सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राहक से कुछ चार्ज लेता है। करंट अकाउंट में आपको न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यह बैलेंस स्थानों और बैंकों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। अधिकतर मेट्रो सिटी में न्यूनतम बैलेंस 10,000 रुपए और नॉन मेट्रो सिटी में न्यूनतम बैलेंस 7,000 रुपए होता है। अगर कोई चालू खाता धारक न्यूनतम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है तो बैंक उससे कुछ अतिरिक्त शुल्क चार्ज करता है। इसलिए चालू खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेविंग अकाउंट बचत खाता। लोग अपने पैसों को बैंक में जमा करने के लिए बचत खाते का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के बैंक खाते में कैश फ्लो बहुत स्लो होता है, मतलब कि बचत खाते में खाता धारक पैसे जमा अधिक करते हैं और निकालते बहुत कम हैं। बचत खाता खुलवाने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित की गई एक निश्चित राशि बैंक में जमा करनी होती है जो कि अधिकतर 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक होती है। अलग अलग बैंकों के हिसाब से यह अमाउंट भिन्न भिन्न होता है। बचत खाता में आपको पैसे जमा करवाने पर बैंक की तरफ से ब्याज भी दिया जाता है। बचत खाते से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं और इसमें जमा कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता।
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को आम भाषा में एफडी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के बैंक खाते में आपको एक निश्चित धनराशि निश्चित समय अवधि के लिए एक बार में ही बैंक में जमा करवानी होती है और जब वह समय अवधि समाप्त हो जाती है तो आप अपनी धनराशि को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। एफडी अकाउंट पर आपको बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप समय अवधि से पहले अपनी धन राशि को निकलते हैं तो बैंक आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिनके पास बड़ी मात्रा में धन जमा है जिसका उपयोग वे अभी नहीं करना चाहते हैं। लगभग सभी बैंक जैसे PNB, ICICI, SBI आदि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने की सुविधा प्रदान करवाते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को आम भाषा में RD कहा जाता है। इस प्रकार के बैंक अकाउंट में आपको हर महीने एक निश्चित धन राशि एक निश्चित समय अवधि के लिए बैंक में जमा करवानी होती है और जब वह समय अवधि समाप्त हो जाती है तो आप अपनी धन राशि को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। एफडी की तरह ही RD पर भी ब्याज अधिक मिलता है, लेकिन अगर आप समय अवधि से पहले पैसे निकालते हैं तो बैंक आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक फिक्स सैलरी पर काम करते हैं और कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं। बैंक के लाभ, एडवांटेज ऑफ बैंक। आज हम जो लेन देन की प्रक्रिया को इतने आसानी से कर रहे हैं, यह सब बैंकों के कारण भी संभव हो सका है। एक बैंक के अनेक सारे फायदे होते हैं। बैंकों के कुछ प्रमुख फायदे निम्न प्रकार से हैं। एक बैंक अपने ग्राहकों को पैसे जमा करने पर ब्याज देता है। फ्री में बिना जोखिम लिए पैसे बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका बैंक है। 2 बैंक जरूरतमंद लोगों को अनेक प्रकार के लोन प्रदान करवाता है। आप घर बनाने, पढ़ाई करने, गाड़ी खरीदने, अपने निजी कामों के लिए बैंक से अलग अलग प्रकार के लोन ले सकते हैं। 3 बैंक की क्रेडिट कार्ड की सुविधा से आप पर्याप्त पैसे न होने पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 4 डेबिट कार्ड की मदद से आप किसी भी शहर या देश में ATM के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। 5 बैंकों की ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने बैंक खाते का पूरा विवरण घर बैठे मोबाइल से देख सकते हैं। 6 बैंक के द्वारा आप विदेशों से भी पैसों की लेन देन कर सकते हैं। 7 सभी क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं होने से ग्राहक अपने नजदीकी शाखा में जाकर किसी भी प्रकार की पूछताछ कर सकते हैं। बैंक हर एक देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हर एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण हैं और सभी को बैंक की सेवाओं का लाभ जरूर उठाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।